सन 2024 का आधा साल बीत चुका है और आप और हम अगस्त के माह में प्रवेश करने जा रहे हैं वर्ष 2024 के। तो अगस्त 2024 के माह में जो तीन ग्रह वक्री अवस्था में चल रहे हैं, राहु बकरी, केतु बकरी और शनि बकरी, तो धनु राशि वालों के जीवन में अब क्या कुछ अच्छा करेंगे या उनके जीवन में नकारात्मकता का भाव लेकर आएंगे या जीवन में सावधानी उनके जीवन में रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, इस विषय पर आज हम मित्रों विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, अगस्त सन 2024 जो कि अब लगने जा रहा है, अब इसमें क्या है कि जो बकरी अवस्था है, दो ग्रह राहु केतु तो बकरी हमेशा ही चलते हैं, लेकिन शनि भी बकरी हो चुके हैं। तो जब शनि बकरी, राहु बकरी, केतु बकरी, देखिए ये ही कलयुग के सरदार हैं, ये ही कलयुग का आधार है और ये ही जीवन के बूस्ट को लाने वाले हैं और जीवन की खराबी भी देने वाले हैं। अगर ये पत्रिका में खराब होते हैं तो जीवन में कंगाली, खगाली और जीवन में मायूसी, जीवन में कुटुंब में तनातनी, लड़ाई झगड़ा, भाई भाइयों में भूमि विवाद, प्रॉपर्टी केस और आक्रामक स्थिति बना देती है। किसी की किसी से नहीं बनती, पैसे रुपये के पीछे शादी हुई, बच्चे हुए, अपना परिवार हो गया और विवाद की स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं। इतना लड़ाई झगड़ा होता है कि थाना, दीवान, कोर्ट कचहरी के मुकदमे बरसों बरसों तक चलते हैं और चाहे प्रॉपर्टी छोटी है या बड़ी है, उसमें विवाद ही विवाद होता है। तो ये इन ग्रहों की शरारत होती है। अब बात करने जा रहे हैं कि जो 15 नवंबर सन 2024 का तक का समय है शनिदेव का बकरी अवस्था का। देखिए, राहु केतु तो बकरी चलेंगे और शनिदेव 15 नवंबर सन 2024 से मार्गी हो जाएंगे। तो अब क्या करना है बीच के टाइम पीरियड में, यानी अगस्त का माह 2024 का, सितंबर का माह, अक्टूबर का माह और नवंबर का माह वर्ष 2024 का कैसे आगे बढ़ाएं और क्या ऐसी पॉजिटिविटी को लेकर आए, क्या ऐसी सावधानी बरतें जिससे ये जीवन आपका आसान होता चला जाए, नहीं तो नुकसान तो आपके सामने खड़ा है। देखिए, मैं बात कर रही हूं इन 4 माह की। 4 माह में शनिदेव आप क्या है करवट को पलटेंगे। शनि, राहु, केतु जो कि होते हैं आपकी किस्मत को बुलंद करने के मालिक, अब यही बकरी हो गए तो क्या है उल्टे उल्टे चलेंगे। जब कोई ग्रह उल्टा चलता है, पृथ्वी के निकट आ जाता है, तो जीवन में क्या है उसकी रेंज जो वाइब्रेशन आती है वो क्या करती है, दिमाग को डिसबैलेंस करती है, मन को बेचैन करती है और जीवन में क्या करती है नकारात्मकता का भाव पैदा करती है। काम नहीं बनता। धनु राशि वाले मेरे को कमेंट में आप जरूर लिखिएगा कि जब ये स्थिति आई है तो आपका काम नहीं बन रहा है, कर्जा हो चुका है व्यापार में, आप कोई सोशल मीडिया से संबंधित काम कर चुके हैं तो आप पे लोन ही लोन हो चुका है, शेयर के मार्केटिंग के काम में भी आपको बहुत ही लॉसेस हुए हैं। तो ये क्या है, सब शनि राहु केतु की स्थिति के आधार पे है। और आगे का जो 4 महीने का मैंने टाइम पीरियड बताया, अगर इसमें आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आप पर और कर्जा हो जाएगा, लोन हो जाएगा और आपका व्यवसाय नहीं चलेगा। ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं आप, कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, जॉब छूटने के भी योग बन रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो आपकी वाणी कठोर होगी। क्योंकि जब ग्रहों की स्थिति इस तरह की होती है जैसा मैंने आपकी बताया, तो वाणी कठोर हो जाती है, वाणी के द्वारा आपके काम बिगड़ जाते हैं। स्वास्थ्य भी आपका थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है, स्वास्थ्य में भी नासाजी के योग हैं, तो समय समय पर डॉक्टरी चेकअप कराते रहे। वैसे स्थिति ठीक है, कोई नया काम कारोबार आप बस शुरू ना करें, 15 नवंबर सन 2024 की बात ही शुरू करें। फिर आप पर जैसे पत्रिका में शनि की महादशा, राहु की महादशा, केतु की महादशा, मंगल की महादशा चल रही है, तो ये सिम्टम्स बहुत ही हाई हो जाते हैं। और फिर पत्रिका में शनि राहु केतु की स्थिति खराब है तो वो क्या करवा देती है, आपको नुकसान दर नुकसान देती जाती है। काम नहीं बनता है, स्वास्थ्य खराब रहता है, परिवार में कलह का वातावरण रहता है और मुकदमेबाजी में हार होती है। झूठे आरोप प्रत्यारोप में आपको फंसाया जाता है अगर आप धनु राशि वाले हैं। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई व्यवसाय में आपने पार्टनरशिप ज्वाइनिंग की तो वो क्या होगा, महीने 2 महीने चलेगी और वो टूट जाएगी, आपका पैसा टूट जाएगा। क्योंकि तब
दो पार्टनर्स अलग होते हैं तो वो क्या करते हैं, धन का नुकसान करा देते हैं, वो भी व्यवसाय का। लाइफ पार्टनर पे भी चिड़चिड़ाहट की स्थिति उत्पन्न होगी, लड़ाई झगड़े का वातावरण बनेगा। ये वक्री अवस्था में 3 ग्रह चल रहे हैं तो आप क्या करिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, कठोर वाणी बोलेंगे, कठोरता का वातावरण रखेंगे। आप कहते हैं कि मैं ही बहुत ही होशियार हूँ, मैं ही बहुत वाणी के जरिए काम बढ़ाता हूँ, मैं ही, या कोई आप लेडीज़ हैं तो मैं बहुत ही मैच्योर हूँ, मेरे हिसाब से ही सब कुछ चलना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप अपना नुकसान कर रहे हैं। वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, वाणी में मधुरता लाएंगे, तब ही आपका जो है काम बनता चला जाएगा, काम में दिक्कत, थकावट, रुकावट नहीं आएगी। अन्यथा परेशानी आपके सामने खड़ी है। मेरा काम है आपको मोटिवेशन देना, आगाह करना, क्योंकि गुरु का काम होता है आपके जीवन को सरल बनाना, सुलभ बनाना और आगे के जीवन की जिज्ञासा को पूरी कराना। बाकी आपकी सोच पर निर्भर करता है। कोई समस्या आ रही है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और समस्या का समाधान करा सकते हैं हमारे अपॉइंटमेंट लेकर। तो आपसे मैं ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।